नमस्कार दोस्तों, अपन ने पिछले टर्न पर बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और अपन ने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी की बात कर ली थी। अब आगे अपन बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए, कूलम्ब्स लॉ की बात करें कूलम्ब का नियम। देखिए, कूलम्ब्स लॉ की बात करें, कूलम्ब का नियम जो है ये स्थिर आवेशों में लगने वाले बल के लिए दिया जाता है। कूलम्ब का नियम, ये जो नियम है ये स्थिर आवेशों के मध्य एक दूसरे पर वो कितना बल लगाएंगे इसके लिए दिया जाता है। देखिए, मान लीजिए दो स्थिर आवेश हैं, ये Q1 है और ये Q2 है और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। अब ये समान प्रकृति के आवेश हैं, ये इस पर कितना बल लगाएगा, ये इस पर कितना बल लगाएगा, ये जो है कूलम्ब के नियम से बताया जाता है। तो देखिए, कूलम्ब के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो इन पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा ये समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा इनके मध्य बीच की दूरी के वर्ग के। तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया इसके समानुपाती, और जो इनके मिड में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 कहा, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, और ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन गई। अपन कहें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अपन बोल सकते हैं जो स्थिर वैद्युत बल है ये समानुपाती है Q1 Q2 के और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फिजिक्स में जब भी अपन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएं, समानुपाती का नियतांक हटाएं, तो एक समानुपाती को हटाओगे तो एक नियतांक आएगा। तो यहां अपन जब भी समानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे तो ये यहां नियतांक आएगा K, जिसको अपन बोल देंगे कूलम्ब नियतांक। तो फॉर्मूला बन गया F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K एक समानुपातिक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक। हर एक नियतांक की वैल्यू होती है, यहाँ K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 9 × 10⁹। और देखिए, यहां से इस K की यूनिट बना सकते हैं F फोर्स न्यूटन में, और ये मल्टीप्लाई होगा तो डिस्टेंस मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और कूलम्ब स्क्वायर इसके कहा जाएगा अपॉन में। तो अपन बोल सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, सिंपल सी यूनिट बन जाएगी। यहीं पे बात करें इसकी डायमेंशन की, तो देखिए डायमेंशन वीमा हो जाएगी न्यूटन के लिए M1 L1 T-2, और मीटर के लिए L2, मीटर का L सिंबल स्क्वायर है तो 2, और कूलम्ब के लिए कल ही बात की थी A1 T1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ये बन जाएगा M1 L3 T स्क्वायर है और पावर -4, और A माइनस इसका स्क्वायर करके अपॉन से तो -2। ये इसकी यूनिट डायमेंशन, ये यूनिट हुई और ये डायमेंशन हुई। बात करें अपने पास एक एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू की बात करें तो ये बन जाएगा अपने पास 8.85 × 10⁻⁻12। देखिए, इसकी यूनिट वही होगी जो K की है, ये इधर आएगा K 1 के अपॉन में आएगा, तो इस यूनिट को 1 के अपॉन में लेंगे तो कूलम्ब स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। बात करें अपन डायमेंशन की, तो देखिए डायमेंशन के लिए अपन बोल सकते हैं वही K की डायमेंशन 1 के अपॉन में आएगी, तो अपन इसके साइन जो है, जो साइन प्लस के हैं वो माइनस के बन जाएंगे, माइनस वाले प्लस के बन जाएंगे। तो M-1 L-3 T4 A2,
ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी। देखिए ये बात की, यहां एक वर्ड आया है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए एक वर्ड होता है एप्सिलॉन, जिसको बोल देंगे अपन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। देखिए एक वर्ड और होता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर जो है इसको अपन आपेक्षिक पैराविद्युतांक भी बोल सकते हैं। और ये जो है दोनों का रेशो होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो देखिए यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। एप्सिलॉन आर जो है पैराविद्युतांक जो है, ये अपने पास दोनों जो माध्यम और निर्वात की विद्युतशीलता है दोनों का अनुपात होगा, और अनुपात करेंगे तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलेगी। तो देखिए अपन ने बात की इस कूलाम के नियम की। तो देखिए कूलाम्स लॉ क्या कह रहा है कि जो भी स्थिर आवेश होंगे उन पर बल लगेगा। देखिए कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं इसमें। जब भी अपन इनके मध्य बल ज्ञात करेंगे तो देखिए जो अपने पास आवेश हैं, ये आवेश चिन्ह सहित आए, मान लो एक प्लस है एक माइनस है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो देखिए जब भी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इनको विदाउट साइन के पुट करना है, क्योंकि वो एक मैग्नीट्यूड आएगा बल का, और प्लस माइनस इसकी डायरेक्शन को शो करेगा कि बल लग किधर रहा है। क्लियर है? अब अपन इस पे बेस कुछ क्वेश्चन की बात करें। देखिए कुछ क्वेश्चन की बात करें। अपन फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपने पास तीन कैपिटल क्यू आवेश एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखे गए हैं। मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसके प्रत्येक कोने पर आवेश रखा गया है Q, और ये भी Q और ये भी Q। समबाहु है तो इसकी दूरी R, R और R। अपन ये भी मान सकते हैं इसकी जो है तीनों भुजाओं की जो लंबाई होगी वो सेम होगी। अब देखिए मैं कहूं कि भाई नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। नेट फोर्स ऑन एनी कॉर्नर। तो देखिए किसी भी कोने पर अपने को परिणामी बल ज्ञात करना है। अब देखिए मान लो मैं कहूं ये कोना, इस कोने की बात करें अपन, देखिए हर एक कोना जो होगा, चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, बात एक ही है। इस कोने पर बात करें तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा इधर, इसको बोल देंगे अपन F1। इस वाले आवेश के कारण बात करें तो ये इस पर बल लगाएगा इधर, इसको बोल देंगे F2। देखिए इधर ही क्यों लगा रहे हैं ये बल, कि देखिए इनकी प्रकृति जो है समान है, तो सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखिए दो बल लग रहे हैं F1 और F2। अपने पास वही फॉर्मूला है F इक्वल्स टू K Q1 Q2, दोनों आवेशों का गुणनफल अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो देखिए F1 की बात करें तो F1 बन जाएगा K दोनों आवेशों का गुणनफल, और दूरी R है तो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और देखिए ये भी सेम आवेश है तो F2 क्या बन जाएगा, वही KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब देखो F1 और F2 इक्वल हैं, इनको अपन कोई F कह देते हैं और वैल्यू क्या है KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब देखो दो बल F1 और F2 इस कोने पे लग रहे हैं, और इस कोने पे इनका परिणामी बल ज्ञात करें तो वो कहीं ना कहीं यहां पे आएगा F नेट। तो अब देखिए इस F नेट की बात करें तो बल एक सदिश राशि है, और सदिश के लिए अपन F नेट के लिए कहें तो वही हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए परिणामी बल दोनों F1 और F2 परिमाण में बराबर हैं,
परिमाण में बराबर हैं तो अपन उनको एफ भी पुट कर सकते हैं, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ स्क्वायर और cos 60 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो परिणामी बल एफ नेट क्या आ जाएगा भाई, √3f²। तो देखिए √3f² आया, तो यहां से अपने पास एफ नेट बन जाएगा √3 इंटू एफ बार आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा √3 इंटू एफ। अब एफ की वैल्यू कितनी है, kq²/r²। तो इतना न्यूटन जो है किसी भी अपन इस ट्रायंगल के, इस त्रिभुज के किसी भी कोने पर बात करें तो ये परिणामी बल इस पर लगेगा। तो ये अपन ने एक कूलम्ब्स लॉ पे अपन ने बात की परिणामी बल की। और एग्जांपल देखें इसके, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, सेकंड एग्जांपल की। मान लीजिए अपने पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की बात करें तो इसकी भुजा साइड जो है वो इक्वल होंगी। मान लो ये इसके भी कोने पर कैपिटल क्यू आवेश है, यहां भी कैपिटल क्यू और यहां भी कैपिटल क्यू और यहां भी कैपिटल क्यू, भुजा इसकी इक्वल है। मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। अब अपन कहें भाई परिणामी बल ज्ञात करो, मैं कहूं एफ नेट कैलकुलेट करो, परिणामी बल ज्ञात करें। तो देखिए अब किसी भी वही परिणामी बल कहां ज्ञात करना है, ऑन एनी कॉर्नर, एनी कॉर्नर, किसी भी कोने पर अपने को परिणामी बल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कोई सा भी कोना लेंगे स्थिति एक ही रहेगी, सिचुएशन एक ही रहेगी। मान लीजिए अपन ने ये वाला कॉर्नर ले लिया, तो देखिए यहां इस वाले कोने पर बात करें तो अब इस आवेश पर कौन कौन से बाकी आवेश कौन कौन से इस पर बल लगा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट अपन यहां से बात करें, ये आवेश इस पर बल लगाएगा, सजातीय प्रकृति में समान है, तो सिंपल सी बात है बल इधर लगेगा, मैंने कह दिया F1। अब दूसरा आवेश ये है, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो सिंपल सी बात है ये इधर लगाएगा F2। और तीसरा आवेश ये है, ये इधर लगाएगा इस पर F3। तो देखिए इस कैपिटल क्यू पर 3 बल कार्यरत हैं, F1, F2 और F3। अब देखो ये जो 2 बल हैं, F1 की बात करें, क्यू ये और ये, इनमें आवेश समान है, दूरी समान है, तो अपन कह सकते हैं F1 बराबर F3 और बराबर F, और वही kq²/r²। तो देखो ये दोनों आवेश बराबर डिस्टेंस पे हैं, तो अपन बोल सकते हैं kq²/a²। क्लियर है। तो अपन ने अब तीसरा ये है, तीसरा ये आवेश है, तो यहां से देखिए ये दूरी कितनी हो जाएगी, √2 इंटू ए। यानी देखिए ये ए है, ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यानी √2 इंटू ए इसकी मध्य की दूरी आ जाएगी। अब देखो ये F2 बल कितना लगेगा, F2, तो ये बन जाएगा वही दोनों आवेशों का गुणनफल kq² अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर, तो √2 इंटू a², 2a²। अब देखिए अपने पास ये जो F2 बल लग रहा है और F1 और F3 लग रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से लंबवत हैं। जब ये दोनों लंबवत होंगे तो इनका परिणामी कितना आ जाएगा भाई, इनका परिणामी आ जाएगा F1 और F3 का परिणामी F नेट की बात करें तो कितना आ जाएगा भाई, इनका परिणामी आ जाएगा √ वही F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 90। भाई एंगल जो है 90 हो जाएगा, जो क्रॉस में एंगल है, तो देखिए cos 90 ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो F नेट क्या बन जाएगा भाई, F1 और F1 और F3 इक्वल है, तो अपन 1 और 3 देख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 की बात करें तो देखिए अपन दोनों ये इक्वल होंगे, तो √f² प्लस f² यानी √2 इंटू एफ, और f कितना है kq²/a², तो ये बन गया √2 kq²/a²। अब देखो ये जो f नेट आया, ये f नेट इस F2 की डायरेक्शन में ही लगेगा, F2 की डायरेक्शन में लगेगा, तो अपन इनको बोल सकते हैं कि भाई
दोनों सदिश राशि हैं, एक ही दिशा में है, तो इनका अपन वेक्टर सम कर सकते हैं। तो जो एफ डैश नेट आएगा वो एफ नेट प्लस क्या बन जाएगा भाई, एफ टू। तो देखिए F2 अपने पास कितना है, F2 कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो ये लिख दिया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस F2, F नेट कितना है, √2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देखिए क्या कॉमन आ जाएगा यहां से कॉमन आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो रह गया क्या, 1/2 प्लस √2। तो ये अपने पास इस स्क्वायर के किसी भी कोने पर परिणामी बल प्राप्त होगा, इतना न्यूटन। देखिए अपन ने Q, कैपिटल Q लिया, और यहां कोई भी वैल्यू आ सकती है, अपन ने स्टैंडर्ड डेटा की बात कर रहे हैं, यहां कोई भी वैल्यू आ सकती है, 2 कूलम, 5 कूलम, 3 कूलम, तो वो अपन ऐसे इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान रहे अपन ने सिमिलर आवेश लिए हैं। मान लो प्रत्येक कोने पर अपने पास 5 कूलम या 10 कूलम प्रत्येक कोने पर रख दिया, किसी एक कोने पर कैलकुलेट करना हो तो वो अपन यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये इस एग्जांपल की बात करी, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए कहें, मान लो मैं कहूं कि अपने पास थर्ड एग्जांपल, अपने पास मान लीजिए इस बार आवेश जो है इसके केंद्र पर रखा गया है। मान लो ये एक ट्रायंगल था, ये एक ट्रायंगल है, और प्रत्येक कोने पर यहां भी कैपिटल Q, यहां भी कैपिटल Q और यहां भी कैपिटल Q, तीनों आवेश रखे गए हैं। और ये इसके केंद्र पर मान लो यहां एक आवेश रख दिया कैपिटल Q। अब मैं कहूं कि भाई अब ये जो इसके सेंटर में है, सेंटर में जो अपने पास सेंटर में जो चार्ज है कैपिटल Q, इस पर फोर्स क्या रहेगा, इस पर फोर्स, यानी इस कैपिटल Q जो सेंटर में है इस पर अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इक्विलैटरल है, मान लीजिए ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। तो देखिए यहां से ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, ये जो सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस है ये सब में इक्वल होगी। मैंने R कह दिया, R कह दिया, R कह दिया। देखिए दूरी इक्वल है और आवेश इक्वल है। तो देखिए मैं इसको यहां से इस पर कितने बल लगेंगे, ये तो अपने पास कैपिटल Q आवेश, देखिए इधर ये आवेश मान लीजिए इधर लगा रहा है F1, तो मैंने कह दिया इधर लग जाएगा F1, और ये आवेश मान लीजिए इस पर लगा रहा है F2, तो ये आवेश इधर बल लगाएगा F2, ये इस पर इधर बल लगा रहा है F3, तो ये आवेश इधर बल लगाएगा F3। देखिए जब इस ट्रायंगल से अपन देखेंगे तो ये प्रत्येक जो ये एंगल होगा, ये प्रत्येक एंगल इक्वल इक्वल होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। अब देखिए और सिंपल सी बात ये भी है, आवेश समान है, दूरी इक्वल है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं ये तीनों बल जो होंगे ये इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने कह दिया F1 बराबर F2 बराबर F3, और वो क्या हो जाएगा, वही के क्यू स्क्वायर अपॉन दूरी अपन ने स्मॉल r ली है तो स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर है? तीनों बल जो है बराबर है और 120 पर लग रहे हैं। तो देखिए अब कोई दो का परिणामी कहीं ना कहीं बीच में आएगा, फिर वो उसके सामने वाले को जो है बैलेंस करेगा। तो देखिए अपन कोई भी दो, चाहे इन दो का परिणामी कैलकुलेट कर लो वो जस्ट इसके अपोजिट आएगा, चाहे इन दो का कर लो वो जस्ट इसके अपोजिट आएगा, इन दो का करोगे तो वो जस्ट इसका अपोजिट आएगा। तो देखिए मैं कहूं भाई इन F2 और F3 का परिणामी कैलकुलेट कर लो, तो अपन कहें F नेट, तो अपन F2 और F3 का परिणामी कैलकुलेट कर सकते हैं, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos 120। तो देखिए cos 120 हो जाएगा। तो देखिए यहां से अपन F नेट की बात करें, अंडर रूट ये इक्वल है तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 120,
ये हो जाएगा -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये एफ स्क्वायर से एक एफ स्क्वायर कैंसिल, यानी एफ नेट कितना आ गया, √f², जिसको बोल दिया अपन ने एफ। तो देखिए इनका परिणामी यहां आया और वो भी कितना आया, एफ। अब एफ जो था ये इसके इक्वली है, भाई अपन ने कहा, अपन ने इस F1 F2 को इक्वली F माना था अपन ने, तो ये अपन कह दिया कि जो नेट है ये कितना आ गया भाई, F। अब F1 भी F के इक्वल है और ये भी, तो ये दोनों क्या कर देंगे भाई, बैलेंस कर देंगे, और अपने पास जो है नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स यहां हो जाएगा 0। तो ये अपने पास नेट फोर्स हो जाएगा 0। सेम वैसे ही अपन मान लीजिए स्क्वायर में बात करें, जैसे मान लीजिए फोर्थ एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए अपने पास ये कोई स्क्वायर था और इस स्क्वायर में प्रत्येक कॉर्नर पे यहां भी Q, यहां भी Q और यहां भी Q, यहां भी Q चार्ज रखे गए हैं, ये A, ये भी A और ये भी A। अब मैं कहूं मान लीजिए इसके सेंटर पर एक आवेश रखा है कैपिटल Q। अब मैं कहूं यहां इस पर नेट फोर्स बताओ भाई, नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स कहां, इसके सेंटर पर। तो देखिए ये आवेश इस पर इधर बल लगाएगा F1, ये आवेश इस पर इधर बल लगाएगा F2, ये आवेश इस पर इधर बल लगाएगा F3 और ये इस पर इधर बल लगाएगा F4। तो देखिए अब देखो ये जो सारी दूरियां होंगी, ये और ये सारी दूरियां इक्वल होंगी, तो देखो ये F1 जो है ये इक्वल होगा F2 के, F3 के और F4 के, और वो कितना हो जाएगा भी, KQ² अपॉन दूरी R² ले रहे हैं, R²। अब देखो सारे बल समान हैं, तो ये इसको क्रॉस कर देगा और ये इसको, तो देखिए यहां जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स जो आएगा उसकी वैल्यू बन जाएगी 0, यानी नेट फोर्स क्या रहेगा भाई, 0। क्लियर है। तो ये अपन ने बल की बात की। अब बात करते हैं अपन साम्य अवस्था दूरी की। देखिए अगर मान लो अपन किसी साम्य अवस्था दूरी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, साम्य अवस्था दूरी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। देखिए साम्य अवस्था दूरी से मतलब है, मान लो अपने पास दो आवेश हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये Q1 आवेश है और ये एक Q2 आवेश है, और मान लो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रख रहे हैं। अब देखिए तीसरा आवेश अपन स्मॉल q ले रहे हैं, इस बार तीसरा आवेश इनके बीच में कहां पुट किया जाए, कहां रखा जाए कि वो साम्य अवस्था में रहे। तो मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने कहा इस Q1 से अपन ने कह दिया x डिस्टेंस पे, अपन ने यहां इस x डिस्टेंस पे इनके मध्य यहां अपन ने स्मॉल q पुट कर दिया। तो देखिए ये जो स्मॉल q होगा, ये इस Q1 से x डिस्टेंस पे ले रहे हैं, तो सिंपल सी बात है Q2 से कितनी बन जाएगी भाई, r माइनस x। अब देखो साम्य अवस्था के लिए इस Q पर दो बल कार्यरत होंगे, ये सजातीय समान प्रकृति के हैं भाई, ये भी धनात्मक, ये भी। तो देखिए ये Q1 इस पर बल लगाएगा इधर F1, तो मैंने कह दिया F1। ये Q2 इस पर, भाई दोनों, ये तो इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये उधर, तो ये Q2 इस पर इधर बल लगाएगा, जिसको मैंने कह दिया F2। अब देखिए साम्य अवस्था उसको कहते हैं कि दोनों तरफ बल का मान बराबर हो और वस्तु एक जगह स्थायी हो, उसको अपन साम्य अवस्था बोले। तो देखिए अपन कहें साम्य अवस्था की कंडीशन के लिए अपन बोल सकते हैं कि भाई F1 इक्वल्स टू F2, या नेट फोर्स जो है, या अपन साम्य अवस्था के लिए यह भी कह सकते हैं जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो देखिए नेट फोर्स 0 के लिए अपन बोल सकते हैं कि भाई दो का अंतर जो है, दो का जो डिफरेंस आएगा वो नेट बनेगा। तो अपन बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई सा भी बल F1 बड़ा हो या F2 बड़ा हो, तो अपन कह सकते हैं
F1 माइनस F2 इक्वल्स टू F नेट। भाई अपन ने कह दिया F1 इज ग्रेटर देन F2, तो देखिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, तो अपन कह सकते हैं F1 बराबर F2। तो ये साम्य अवस्था की कंडीशन कैसे भी अपन बना सकते हैं। अब देखिए परिणामी बल इक्वल, परिणामी बल बराबर लग रहे हैं, यानी साम्य अवस्था की कंडीशन में दोनों बल बराबर होने चाहिए। तो देखिए F1 दोनों आवेश कितना है, ये स्मॉल q है, ये Q2 है, तो F1 की वैल्यू अपन कह सकते हैं K स्मॉल q इंटू Q2 अपॉन दूरी, दूरी क्या हो जाएगी भाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा वही दोनों आवेशों का गुणनफल K Q1 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए स्मॉल q और k से ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां अपन बात करें अपन यहां, तो देखिए क्या हो जाएगा Q2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पूरे इक्वेशन का अपन अंडर रूट करें तो ये बन जाएगा Q2 अपॉन r माइनस एक्स, और ये बन जाएगा Q1 अपॉन, इन पे रूट आ जाएगा और इनके रूट हट जाएंगे, तो ये बन गया r माइनस एक्स और ये केवल x। अब इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये x इस रूट Q2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू रूट Q2 इक्वल टू क्या बन जाएगा रूट Q1 इंटू r माइनस एक्स, रूट Q1 इंटू r माइनस एक्स, तो x इंटू रूट Q2 इक्वल टू, देखिए इसको मल्टीप्लाई करें अपन तो ये बन जाएगा रूट Q1 इंटू r माइनस रूट Q1 इंटू एक्स। इसको अपन इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो रूट Q1 इंटू r रह जाएगा। तो देखिए अपन कह सकते हैं x इंटू रूट Q2 प्लस x इंटू रूट Q1 प्लस x इंटू रूट Q1 इक्वल्स टू रूट Q1 इंटू r। तो देखिए यहां x कॉमन आ जाएगा, रूट Q2 या रूट Q1 प्लस रूट Q2 यहां बच जाएगा, और ये आ गया रूट Q1 इंटू r। तो देखिए x इक्वल्स टू बन जाएगा रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू r, ये अपने पास बन जाएगा। तो ये अपने पास साम्य अवस्था की दूरी यानी साम्य अवस्था डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है भाई, क्या किया अपन ने, देखिए अपन ने साम्य अवस्था दूरी के लिए क्या किया, दो आवेश थे Q1 और Q2, इनके मध्य अपन किसी तीसरे स्मॉल q आवेश को पुट करवा रहे हैं, स्मॉल q आवेश को। तो देखो कुछ बातों का यहां ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए जब भी अपन ऐसा करें, ये सजातीय आवेश होंगे बाहर वाले, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उस कंडीशन में अपन तीसरा आवेश हमेशा इनके मध्य पुट करेंगे, चाहे वो भी धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। शर्त है बाहर वाले आवेश सजातीय प्रकृति के होने चाहिए। जब भी बाहर वाले दोनों आवेश सजातीय प्रकृति के होंगे तो तीसरे आवेश को अपन इन दोनों आवेशों के कहीं ना कहीं मध्य में रखेंगे, वहां किसी एक आवेश से वो जो दूरी आएगी वो इसकी साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम डिस्टेंस प्राप्त होगी। अब बात करें कि सर मान लो एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो जब भी ऐसा केस आए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो, तो उस कंडीशन में तीसरा आवेश जो रखा जाएगा वो हमेशा इन दोनों आवेश से बाहर की ओर रखा जाएगा। अब बाहर की ओर कहां रखा जाएगा, बाहर की ओर हमेशा जो छोटा आवेश होगा उसकी तरफ बाहर की ओर रखा जाएगा। क्लियर है, तो अपन ने सजातीय प्रकृति की बात करें, अब अपन एक अलग अलग आवेश लेके अपन विजातीय प्रकृति की भी बात करेंगे। तो देखिए पहले इस पर एक बेस क्वेश्चन की बात करें अपन, तो देखिए क्वेश्चन की बात करें, यहां से क्वेश्चन हो जाएगा अपना, मान लो मैं एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल
डेटाबेस क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा ये एक मान लीजिए 4 कूलाम आवेश है और ये एक 9 कूलाम आवेश है, और मान लीजिए इनके मध्य की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा भाई दो आवेश हैं, एक 4 कूलाम एक 9 कूलाम, एक 4 और एक 9, मिड की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए मैंने कहा कि भाई एक स्मॉल क्यू आवेश, मैं एक स्मॉल क्यू आवेश इनके मध्य कहां पुट करूं कि वो साम्य अवस्था स्थिति में रहे। तो देखिए स्मॉल क्यू आवेश को अपन मान लीजिए अपन छोटे आवेश से अक्ष दूरी पर, छोटा आवेश 4 है, यहां से अक्ष दूरी पर अपन ने यहां पुट किया, इसको अपन ने यहां पुट किया। तो देखिए बड़े आवेश से ये दूरी क्या हो जाएगी? बड़े आवेश से ये दूरी बन जाएगी, सिंपल सी बात है, 10 - x। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था में रहेगा तो ये 4 इसको प्रतिकर्षित करेगा। मान लो ये बल है F1 और 9 इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये बल रहेगा F2। अब ये साम्य अवस्था में कब रह पाएगा ये आवेश? ये इसी कंडीशन में रह पाएगा जब F1 बराबर क्या रहे? F2। दोनों बल जो है परिमाण में क्या रहने चाहिए भी? बराबर। उसी कंडीशन में ये साम्य अवस्था में रह पाएंगे। अब देखो अब देखिए इनके मध्य बल की बात करें तो देखिए अक्ष जो है इनकी डिस्टेंस है, तो अपन ने कह दिया ये बल कितना हो जाएगा भी? ये बल हो जाएगा वही k स्मॉल q इंटू 4 अपॉन दूरी का स्क्वायर अक्ष स्क्वायर, और ये बल कितना हो जाएगा? k इंटू वही स्मॉल q इंटू 9 अपॉन एक्स, ये 10 - x का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो देखिए यहां से k से k कैंसिल हो जाएगा और स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा। पूरे समीकरण का अपन अंडर रूट करेंगे तो ये 2 अपॉन x बन जाएगा और ये 3 अपॉन 10 - x बन जाएगा। देखिए अपने को वैल्यू चाहिए x की, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 - 2x इक्वल्स टू 3x। देखिए ये जो 2x है ये ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5x इक्वल्स टू 20, 5x इक्वल्स टू 20। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भी? 20/5, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी अपन बोल सकते हैं कि जो छोटा आवेश है 4 कूलाम आवेश है, इससे 4 सेंटीमीटर दूरी पर जो है साम्य अवस्था दूरी रहेगी। और बड़े आवेश से बात करें 9 कूलाम से, तो देखिए 9 कूलाम से अपन बोल सकते हैं 9 कूलाम से ये दूरी कितनी हो जाएगी? 10 - 4 यानी 6 सेंटीमीटर जो दूरी जो होगी, इस पर यह आवेश किसमें रहेगा भाई? साम्य अवस्था में रहेगा। क्लियर है? ये अपन ने इस आवेश की साम्य अवस्था की बात की। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहां इसकी अब थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस बार मान लो मैं कहूं कि ये एक आवेश है, ये एक आवेश है Q1 और ये एक आवेश है Q2 और बीच की दूरी मान लीजिए इनके बीच की दूरी है R। तो देखिए अब अपन इन आवेशों की प्रकृति चेंज करते हैं। मान लो ये -q है और ये +q है, और मैंने कह दिया भाई Q1 जो है ये स्मॉल है इस Q2 से, यानी परिमाण की बात करें इनके तो ये स्मॉल है इस Q2 से, Q1 इज लेस देन Q2। तो देखिए ये छोटा आवेश है और ये बड़ा आवेश है। अब मैं कहूं भाई तीसरे आवेश स्मॉल q को कहां पुट किया जाए, तो देखिए जब विजातीय आवेश हो, बाहर की ओर विजातीय आवेश हो, तब अपन तीसरे आवेश को हमेशा उन दोनों आवेशों से बाहर पुट करना है, और बाहर भी कहां? छोटे के पास। कोई कहेगा सर छोटे के पास क्यों? क्योंकि देखिए ये आवेश मल्टीप्लाई होंगे। अब मान लीजिए जैसे मैंने +q आवेश लिया, +q आवेश लिया तो ये ज्यादा है और इसके पास रख दिया तो ये पहले तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्रतिकर्षण बल का मान ज्यादा होगा,
और यहां पुट करेंगे और मान लीजिए अपने प्लस क्यू यहां पुट किया तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको प्रतिकर्ष रिपेल करेगा। तो देखिए दूरी ज्यादा होगी, बट ये आवेश छोटा है तो इनका गुणनफल जिस अनुपात में सेट होगा वैसे इनकी डिस्टेंस ज्यादा होके और परिणामी बल जो है इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इस बार मैंने कहा यहां से जो अपन प्लस क्यू आवेश रखेंगे, मान लीजिए ये अपने प्लस क्यू आवेश रखा तो वो यहां रखा जाएगा, यहां पे रखा जाएगा। मान लीजिए x दूरी पर अपन ने पुट कर दिया। तो देखिए क्या यहां से अपने पास रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जब भी दो विपरीत आवेश हों और उस कंडीशन में तीसरे आवेश को रखा जाए तो हमेशा उन दोनों आवेशों से बाहर पुट किया जाएगा और बाहर भी कहां, जो आवेश छोटा होगा उसके बाहर की ओर। क्लियर है? तो देखिए अपने पास ये माइनस क्यू था और ये प्लस क्यू था, तो अब अपन एक तीसरा आवेश लाए ये, तो ये कहां पुट किया अपन ने? इससे बाहर की ओर। क्लियर है? तो देखिए ये अपन ने बात की। अब वही यहां पे ये मान लीजिए बल लगा रहा है F1 और ये बल लगा रहा है इधर F2। वही साम्य अवस्था के लिए F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है किसके इक्वल हो जाएगा? F2 वेक्टर के। वही दोनों का आवेश पुट कर दो फॉर्मूले में KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अब दूरी जो बनेगी ये कितनी बन जाएगी भाई? ये तो ऑलरेडी कितनी है? R है और ये x है, तो इस आवेश से ये कुल दूरी जो है R प्लस x बन जाएगी। तो वही अपन पुट कर सकते हैं कि इन दोनों आवेशों की बात करें, देखिए ये पुट किया है और ये पुट किया है, तो देखिए ये Q2 इसको प्रतिकर्षित करेगा और Q1 इसको आकर्षित करेगा, तो इनकी दूरी कितनी हो जाएगी? x। तो ये F1 ये आकर्षित करेगा, तो वही Q1 स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब वो ये बन जाएगा दोनों आवेशों का गुणनफल और बीच की दूरी, ये प्रतिकर्षित करेगा तो ये F2 प्रतिकर्षित हो रहा है। K Q2 Q अपॉन क्या आ जाएगा भी? Q2 Q अपॉन R प्लस एक्स आ जाएगा। क्लियर है? यहां से वही K से अपन K को कैंसिल कर सकते हैं, स्मॉल q से स्मॉल q को कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा Q2 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए वही अपने दोनों आवेश का गुणनफल अपॉन दूरी का स्क्वायर, गुणनफल अपॉन दूरी का स्क्वायर। अब देखिए यहां से अपन इसका अंडर रूट करेंगे तो वही बन जाएगा रूट Q1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट Q2 अपॉन R प्लस एक्स। रूट हट जाएगा। अब देखिए वही इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा R इंटू रूट Q1 प्लस एक्स इंटू रूट Q1 और ये क्या हो जाएगा भाई? इक्वल टू एक्स इंटू रूट Q2। देखिए ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x इंटू रूट Q2 माइनस एक्स इंटू रूट Q1 इक्वल टू बन जाएगा वही रूट Q1 इंटू R। x कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा रूट Q2 माइनस रूट Q1 इक्वल टू रूट Q1 इंटू R। इसको इधर भेज दो तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा? रूट Q1 अपॉन रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू स्मॉल r। तो ये अपन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। Q1 Q2 की अपन वैल्यू पुट कर देंगे और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है तो वो साम्य अवस्था दूरी आ जाएगी। बट ध्यान रहे जब विपरीत आवेश है तो बाहर की ओर आएगी, तो फिर अपने को बड़े आवेश से बतानी होगी, तो बीच वाली दूरी तो है ही है, प्लस में ये x दूरी और ऐड कर देनी है। तो वो क्वेश्चन में ये जरूरी है कि वो बड़े आवेश से दूरी पूछ रहा है या छोटे आवेश से। अपन ने x तो कैलकुलेट कर ली, बट क्वेश्चन में पूछ रहा है बड़े आवेश से दूरी बताइए, तो ये दूरी हमेशा किस आवेश से आएगी? छोटे आवेश से। क्लियर है? तो देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ा, फिर से अपन इसको समराइज करते हैं एक बार।
देखिए अपन ने स्टार्ट किया था कुलाम्स लॉ से, तो देखिए कुलाम्स लॉ पे अपन ने प्रैक्टिस की, कुलाम्स लॉ पे अपन ने कुलाम्स लॉ पे बात की थी शुरू में। देखिए फर्स्ट अपन ने कुलाम्स लॉ को डिस्क्राइब किया कि क्या कहता है कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ ये कहता है कि देखिए जो भी आवेश होगा, जो भी आवेश होंगे स्थिर, उनके मध्य जो बल लगेगा, उनके मध्य जो बल लगेगा, वो लगने वाला बल जो होगा इन जैसे ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो इनके मध्य लगने वाला बल जो होगा ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो समीकरण 2 से अपन ने ये कह दिया। यहां से अपन ने बात की कि k एक नियतांक है। देखिए कई बार आपको ये यूनिट डायमेंशन पूछ लेता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की मात्रक वीमा क्या होता है, यूनिट मात्रक क्या होता है ना। तो कई बार पूछ लेता है, ध्यान रखना है, बहुत इजी है, अपन फॉर्मूले से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसकी वीमा हो जाएगी, और यहां एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है जिसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इससे अपन ने इसकी यूनिट फाइंड आउट कर ली, ये यूनिट हो गई। देखिए यहां एक बात और की अपन ने कि इन दोनों एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू, इनके रेशियो को क्या कहेंगे, एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या एप्सिलॉन आर क्या बोल देंगे, पैरावैद्युतांक। देखिए धातु की बात करें तो एप्सिलॉन आर जो है अनंत होती है धातु के लिए, धातु की बात करें अनंत होती है। पानी की बात करें तो पानी के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है 81 होती है, बट कई बार अपन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसको 80 भी ले सकते हैं। और वायु की बात करें तो वायु के लिए ये जो एप्सिलॉन आर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इसकी वैल्यू हुई। फिर अपन ने परिणामी बल ज्ञात किया। परिणामी बल अपन ने वेक्टर की हेल्प से किया। वेक्टर में अपन परिणामी फॉर्मूला पढ़ते हैं, P और Q दो वेक्टर हैं जिनका परिणामी √P² Q² 2PQ cos ऑफ थीटा। उसी फॉर्मूले से अपन ने, अपने पास F1 F2 है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है और सदिश राशि है तो वेक्टर से अपन इसका रिजल्टेंट परिणामी जो है वेक्टर से कैलकुलेट करेंगे। तो F नेट आ जाएगा √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। तो परिणामी बल इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल लिया, इस पर अपने पास 3 आवेश थे, दूरी बराबर है, तो देखिए परिणामी बल चाहे किसी कोने पे, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, किसी भी कोने पर सिचुएशन एक ही बननी है। तो अपन ने इस कोने की बात की तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये इधर, इन दोनों की वैल्यू जो है अपने पास इक्वल थी, तो अपन ने कह दिया कि इनकी वैल्यू इक्वल आई, तो इक्वल वैल्यू आई। और एंगल जो है देखिए 60 इधर है तो क्रॉस में एंगल इधर भी, दोनों के बीच में कितना बनेगा 60। तो अपन ने इस फॉर्मूले में पुट करके इन दोनों का परिणामी ज्ञात कर लिया, कोई √3 इंटू KQ² अपॉन R²। देखिए ये सिमिलर है। ग्रेविटेशन की जब अपन बात करते हैं वहां द्रव्यमान होता है, ग्रेविटेशन में जो अपन ने Q1 Q2 लिया वहां M1 M2 आ जाएगा और वही दूरी का स्क्वायर सेम। जो गुरुत्वाकर्षण में जो M1 M2 द्रव्यमान है, यहां अपने पास Q1 Q2 आवेश हैं, बाकी सेम कंसेप्ट है। तो देखिए अगर अपन इसी क्वेश्चन को ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग देखते तो यहां पे कैपिटल M द्रव्यमान रख देते और फिर कहते कि भाई किसी एक कोने पर गुरुत्वीय बल बताओ। बस सिंपल सी बात थी, वो इसको आकर्षित करते, ये इनको रिपेल कर रहे हैं, बात समान है, उसमें भी इतना ही आना है। बस मैंने कहा Q की जगह क्या आ जाएगा M, तो वहां F नेट बन जाएगा √3 इंटू GM² अपॉन R²। बाकी बातें सिमिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, इस बार अपन ने स्क्वायर लिया जिसकी डिस्टेंस इक्वल है, वही बराबर बराबर आवेश है। तो देखिए इस बार एक ये और बल लगाएगा, इन ये दोनों 90 पे हैं। जब भी दो सदिश राशि हो और एक दूसरे से 90 डिग्री की और परिणाम में बराबर हो तो उनका परिणामी किसी एक का कितना आता है √2 टाइम्स। तो देखिए अपन ने कह दिया कि ये F1 इधर और ये F3 इधर और ये F2 इधर, तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो F2 की डायरेक्शन में आएगा। तो इनका परिणामी आ गया ये, और F2 की वैल्यू जो थी ये, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, वेक्टर है, तो अपन ने इन दोनों का
सम कर दिया, वेक्टर सम कर दिया, तो अपने पास ये वैल्यू बन गई। इसको अगर अपन ग्रेविटेशन से जोड़ना चाहें तो वहां अपने पास यहां कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम द्रव्यमान हो जाएगा, कांस्टेंट के की जगह जी आ जाएगा और आवेश की जगह एम आ जाएगा। तो सेम वही बनेगा, ये नेट, बस ये ध्यान रहे, ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, वो आकर्षित करेंगे, तो उनका परिणामी बल इधर आएगा और वही के की जगह जी, क्यू की जगह एम, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बाकी सेम रहेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अपन ने इनके मध्य में, इन दोनों के मध्य में आवेश रखा, मध्य में आवेश अपन ने यहां पुट किया, तो इस पर परिणामी बल देखिए, जब भी इन सब की वैल्यू इक्वल आई और परिणामी बल शून्य आया। एक आप इस चीज को ध्यान रखोगे कि जब भी किसी भी कण पर 3 परिणामी बल लगे और वो परिमाण में समान हो और 120 डिग्री के कोण पे हो, तो वो हमेशा परिणामी बल उनका क्या रहेगा, 0। और अपन ने कैलकुलेट भी किया कि देखिए 120 120 120, तो इन दोनों का परिणामी क्या आया, उतना ही आया जितना ये है, एक दूसरे के विपरीत हैं, एंटी क्रॉस हो जाएगा, परिणामी बल क्या आया, 0। सेम ऐसे ही ग्रेविटेशन का क्वेश्चन बन सकता है। सेम यहां इस केस में क्या किया अपन ने, हर एक आवेश बराबर बराबर बल लगाएगा, दूरी बराबर है, आवेश का परिमाण बराबर है, तो ये कैंसिल होकर परिणामी बल क्या आ जाएगा भी, 0 आ जाएगा। फिर देखिए अपन ने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस की बात की, साम्य अवस्था की, देखिए इन पर रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के लिए अपन ने कहा कि 2 आवेश थे, 2 आवेश हैं, इनके मध्य किसी तीसरे आवेश को पुट कर रहे हैं। तीसरे आवेश को जब मध्य में पुट करेंगे तो उस पर परिणामी बल 0 लगना चाहिए। देखिए परिणामी अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं कि ज्यादा माइनस कम बराबर नेट किया जाता है। तो देखिए 2 बल एक दूसरे में माइनस करके एफ नेट, परिणामी शून्य होगा, तो जो दोनों बलों का परिमाण बराबर होगा और ऐसे केस में वो साम्य अवस्था में रहेगा। तो ऐसे में अपन ने देखिए Q1 Q2 2 आवेश लिए, सजातीय प्रकृति के हैं। देखिए सजातीय प्रकृति के होंगे दोनों आवेश, तभी साम्य अवस्था दूरी इनके कहीं ना कहीं बीच में होगी, अदरवाइज बाहर होगी। तो देखिए अपन ने जब 2 आवेश, सेम अपन ग्रेविटेशन में 2 द्रव्यमानों के मध्य पुट कर सकते हैं, तो वहां सिर्फ वही जो बल जो है, वहां ये जो क्या बना है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वहां जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, तो उससे अपने कैंसिल होने वाला कैंसिल हो जाएगा। वही अपने पास परिणामी दूरी क्या आ गई भाई, x इक्वल्स टू √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू आर। क्लियर है। वहां क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 द्रव्यमान है M1 M2 और तीसरे स्मॉल m को कहीं पुट करवाया जाए मध्य में, तो साम्य अवस्था दूरी के लिए क्या हो जाएगा, ये Q1 की जगह √M1 आ जाएगा, M1 और M2 वही उनकी साम्य अवस्था दूरी आ जाएगी। तो बिल्कुल अपन ग्रेविटेशन से और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन को पैरेलल पढ़ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अपन ने बात की कि भाई एक एग्जांपल से बात की इसकी कि जैसे दो आवेश हैं, एक 4 है एक 9 है। देखिए ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट यहां करते हैं, वो पूछ लेता है कि बड़े आवेश से साम्य अवस्था दूरी ज्ञात कीजिए। अब x मान ली उसने छोटे आवेश से, तो ऑप्शन में वो भी मिलेगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, अपने को क्वेश्चन पूरा प्रॉपर पढ़ना है कि कहां से वो पूछ रहा है। तो देखिए अपन ने कहा कि भाई ये एक मध्य में क्यों आवेश पुट कर रहे हैं, दोनों की दूरी 10 है, इसका परिमाण इतना है, इसका परिमाण इतना है। तो वही अपन उस फॉर्मूले में डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं और अपन ने मेथड से भी दोनों बल जो है बराबर करके कैलकुलेट कर लिया। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 4। इसका मतलब इससे कितना है 4, ये x 4 है, तो देखिए बड़े से ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है। क्लियर है। तो ये फिर अपन ने बात की कि भाई मान लो ये तो दोनों तरफ सजातीय आवेश हैं, विजातीय आवेश हो तब किसी तीसरे आवेश को रखना हो, तब हमेशा ध्यान रखो जब भी विजातीय आवेश होंगे तो तीसरा आवेश बाहर पुट होगा और हमेशा छोटे के पास पुट होगा। तो देखिए छोटे के पास अपन ने ये एक प्लस Q आवेश यहां पुट कर दिया। अपन ने कहा कि Q1 छोटा है Q2 से, तो बाहर की ओर वही अपन ने x मान ली, वही अपन ने दोनों बल बराबर किए, तो अपने पास परिणामी क्या आ गया भाई, परिणामी ये आ गया।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने कूलम्ब्स लॉ पे बात की, अपन ने पूरा प्रॉपर इसको समझा, कितना बल लगता है, क्या है, ये पूरी प्रॉपर बात की और इस पे क्वेश्चन की बात की। बाकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, यानी अब अपन इससे आगे कंटिन्यू करेंगे मंडे को। क्लियर है? तो आप, मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।